जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, बात करेंगे आज की रीजनिंग की तीसरे क्लास की, यानी कि रीजनिंग की बात करते हैं आने वाले एग्जाम। बात करते हैं बिहार सिविल कोड और बिहार एसएससी सीजीएल 3 और रेलवे, यानी कि जिस भी एग्जाम में रीजनिंग पूछे जाते हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कि जो भी ये प्रश्नवाचक के चिन्ह है इसके स्थान पे जो रिक्त पद है उसको भरे जाएंगे। कैसे भरे जाएंगे, चलिए उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करने दोस्तों, रीजनिंग ऐसा ऐसा कोई भारी विषय नहीं है। अब बस आपको समझना है, कॉमन साइंस लगाना है, क्योंकि रीजनिंग जो है ऐसा कोई ऐसा नहीं हो सकता है कि जिसको नहीं आता। ये मन में नेगेटिव नहीं रखना कि हमें नहीं आता है। आपको सब कुछ आता है, सिर्फ आप करने के लिए तैयार हो जाओ। करने के लिए जैसे तैयार हो जाओगे आपको खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगा। तो वहीं बात करते हैं दोस्तों अब के का मतलब समझ रहे हैं। तो के को एक नंबर जो है यहाँ प्लस हो रहा है। के जैसे के और एल, क्या हुआ, के एल हो गया। ऐसे करके हम आप लिख लेते हैं KM F और डबल एल एच। तो इसको कैसे करना है, तो के को एक एक नंबर एक अंक जो है प्लस हो रहा है, के एल लिख लिए, और एम से जो है एल जो लिख रहे हैं, कैसे हो रहा है, एक नंबर माइनस हो रहा है, यानी कि एक नंबर जो है एक कम हो रहा है, एल एम। उसी तरह एफ की हम बात करें तो एफ के बाद कितना अंक आता है, FLFFGH, 2 अंक वृद्धि हो रहा है। इस तरह आप देख सकते हैं। उसी तरह ठीक इसमें भी हम उसी तरह करेंगे। क्या करेंगे, आर में जो है एक अंक वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर में आप एक अंक आप वृद्धि करोगे तो क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। उसी तरह एम में एक अंक का कमी करोगे तो क्या हो जाएगा, तो एक अंक का आप कमी करते हैं तो एल हो जाता है, क्या हो जाएगा, एल। अब उसी तरह एस में 2 अंक का वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 अंक का वृद्धि करेंगे तो यू हो जाएगा, STU। तो देख सकते हो आप किस अंक में इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर की हम बात करें, आंसर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस तरह हम आगे बढ़ते हैं। कचहरी न्याय से संबंधित, यानी जहाँ भी आप देखते हो ग्राम कचहरी होता है, या ग्राम कचहरी हो या व्यवहार न्यायालय हो, उसमें क्या होता है, न्याय होता है। तो उसी प्रकार विद्यालय में क्या होता है, विद्यालय में शिक्षा ग्रहण के, यानी कि शिक्षा संबंधित अध्ययन होता है, मिलती है, शिक्षा मिलती है। उसी तरह 3 की हम बात कर लेते हैं। तो 3 में क्या दिया हुआ है, 3 में बात करते हैं अर्थ शब्द को QPMZS लिखा गया। इसी रूप में जो है हर्ट को कैसे लिखा जाएगा, तो हम सबसे पहले समझेंगे कि EARTH को क्या लिखा गया है, QPMZS इस प्रकार लिखा गया है। तो हम कैसे समझेंगे इसको, क्यों कैसे लिखा गया है, यह जो है एक निश्चित, यहाँ सभी अक्षरों को जो एक निश्चित अक्षर से कोड किया गया है। क्या किया गया है, एक निश्चित अक्षरों से कोड किया गया है। हम इस अक्षर में पाते हैं कि HEARTH को QPMZ लिखा गया, यानी कि इसी अक्षर को जो है लिखा गया है इस प्रकार। तो सेम यही अक्षर को से जो है दूसरा शब्द बनाया गया है, सेम टोटल यही अक्षर है। तो आप देख सकते हो किस प्रकार लिखा गया है। अब इसी अक्षर को इस यहाँ पे लिखा गया है, तो हम इसी को भी इस प्रकार लिखेंगे, यानी कि एच को क्या, यहाँ एच का मतलब लिखा है, एच का मीनिंग क्या हुआ है, तो एस लिखा गया है। तो क्या एच, उस एच को एस लिखा है, उसी तरह हम एच को एस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एस। अब क्या किया है, ई को जो है क्यू लिखा है, तो हम ई को देख सकते हैं, ई को क्यू लिखा है, तो हम भी यहाँ पे ई के एस को क्यू लिख देंगे। अब देख सकते हैं किस अक्षर में, इसमें भी एस क्यू, इसमें भी है। हम और आगे बढ़ते हैं तो ठीक उसी प्रकार देखते हैं, ए को पी लिखा गया, क्या लिखा, ए को पी लिखा गया है, तो हम भी ए को पी लिखेंगे। अब यहाँ पे हमको अब लगता है कि आगे लिखने का ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हो बी नंबर जो है आंसर आ रहा है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह आप आगे भी निकाल सकते हो कि क्योंकि इसमें जो है टोटल अक्षर यही अक्षर दिया हुआ है। इस प्रकार आप आगे बैठाते जाओगे। आर का मतलब एम दिया हुआ है तो एम लिख सकते हो, उसी प्रकार आर का एम लिख दिए। और देख सकते हो टी का मतलब ए का मतलब एम दिया हुआ है, तो उसी प्रकार आर का मतलब क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है इसका, तो एम, आर का मतलब एम और टी का मतलब जेड दिया हुआ है, तो आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि यदि मल्टीपल को यानी कि ऐड कर दिया, यानी कि जोड़ को घटा, यानी कि गुना को जोड़ में बदल
जोड़ और गुणा को जोड़ और भाग को घटाव लिखा जाए तो नीचे दिए गए समीकरण का हल निकालें। यानी इसको जो चिन्ह परिवर्तन करना है, चिन्ह को परिवर्तन करते हुए लिखना है, यानी कि 39 और गुणा को क्या लिखा है, जोड़ लिख दिया गया है, और 32 को गुणा को जोड़ और 33 लिख दिए। और बात करते हैं गुणा, इसको क्या करेंगे, भाग को घटाव कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या हुआ, माइनस करने के बाद 21 हो गया और गुणे को क्या करें, प्लस कर दिया। अब इसका आंसर क्या निकल के चला आएगा, तो इसका आंसर देखते हैं 63 हो जाएगा और -21 हो जाएगा। तो इसको ऐड कर माइनस करने के बाद 46 आंसर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मतलब कि ये सवाल था, सिर्फ चिन्ह को परिवर्तन करना है, बस आपका बन जाएगा। तो चलिए 5 नंबर की बात करते हैं। 5 नंबर में दिया है दोस्तों कथन निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष हमको कैसे निकालना है, तो चलिए इसको बेसिक से अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। बात करते हैं कुछ पिन क्लिप है, तो कुछ पिन क्या है, क्लिप है, हम पिन लिख दिए, हमको इसे पी से हम डिनोट कर सकते हैं। और इसी प्रकार लिखा है कुछ पिन जो है क्लिप है, तो यहाँ पे हम क्लिप लिख दिए, कैसे इसे दर्शा सकते हैं हम, उसी प्रकार दिया हुआ है कुछ क्लिप पेन है, तो कुछ क्लिप को हम पेन लिख सकते हैं, तो यानी कि पेन को हम PEN पेन लिख देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं निष्कर्ष की। कुछ पिन पेन है, तो कुछ पिन जो है पेन है, तो यहाँ पे पेन है और यहाँ पे पिन है, तो ये कभी नहीं हो सकता, यानी कि इसका आंसर की बात करें तो ये 1 नंबर गलत है। उसी प्रकार कोई पिन पेन नहीं है, तो क्या कर रहा है, कोई पिन पेन नहीं है, बिल्कुल सही है, यहाँ पे पिन है यहाँ पे पेन है, ये भी गलत है। यानी कि आंसर की हम बात करें दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा। यदि या तो निष्कर्ष से या तो इस निष्कर्ष तो अनुसरण करते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि वो अक्षर को व्यवस्थित करना जो इसमें आ सकते हैं, यानी कौन सा इसका आंसर होगा। तो चलिए इसकी हम बात करते हैं किस प्रकार व्यवस्थित करना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि दोस्तों कि हम सबसे पहले बात करते हैं बाजार जाएंगे। अब बाजार जाने के बाद हम क्या करेंगे, सब्जियां खरीदेंगे, बाजार जाएंगे सब्जियां खरीदेंगे। 3 और 4, 3 4 यहीं पे आंसर निकल के चला आ रहा है, हमको 2 ही मतलब ऑप्शन से मिल जा रहा है कि आंसर इसका ए आ जाएगा। तो हम बाजार गए, सब्जियां खरीदे, उस सब्जियां क्या करें, खरीदे, एक हो गया। उसके बाद क्या किए, हम सब्जियां खरीदने के बाद हम क्या करेंगे, उसको पकाना है तो पकाएंगे, फिर पकाने के बाद क्या करना है, हमको भोजन करना है, भोजन कर लिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी। तो हमको देखना है कि कौन सा आकृति जो है इसको प्रश्न आकृति को पूरा करता है। तो पूरा करने की बात होती है कि ये इसका जो फिगर है, ये कलर जो है तो इस साइड है, फिर इसका भी ये साइड है, तो इस जो साइड चला आ रहा है, तो इस प्रकार जो है इसका इस साइड है, इसका इस साइड, दोनों साइड चल रहा है। अब इसका हम बात कर लेते हैं, ये साइड है और इस यहाँ पे जो होगा इस प्रकार जो आकृति होगा, तो यहाँ पे तो ये भी ये कलर हो जाएगा, ये भाग, यानी कि ये भाग जो देखते हैं कलर, नीचे वाला भाग किस में कलर है, तो बी में है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि बात करें तो ऊपर में साफ साफ दिख रहा है, तो ऊपर का ये वाला भाग जो है कलर हो रहा है, तो देख सकते हैं आप ये वाला। उसी प्रकार नीचे में देख सकते हैं, तो ये वाला भाग, इस साइड का भाग कलर है, देख सकते हैं, और इधर का भाग खाली पड़ा है। तो उसी प्रकार नीचे में भी इसी प्रकार चलेंगे जिस प्रकार यहाँ पे है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गए हैं। तो चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, दवा बीमारी से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि पुस्तक डैश से है। तो हम दवा जब बीमार होते हैं तो दवा खाते हैं तो छूट जाती है बीमारी। उसी प्रकार जब पुस्तक हम पढ़ते हैं तो पुस्तक पढ़ने से क्या होता है, अज्ञानता, जो जिसको ज्ञान नहीं होता है यानी कि अज्ञानता होता है, वो दूर हो जाता है, यानी पुस्तक से अज्ञानता जो है दूर होता है। तो आप आशा करता हूँ कि यह आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यानी दवा बीमारी को दूर करता है और पुस्तक अज्ञानता को दूर करता है। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उस अक्षर संयोजन का चयन कीजिए जिसे नीचे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों पर क्रमानुसार क्रम के अनुसार रखने पर दी गई श्रृंखला पूर्ण हो जाएगा, यानी कि इसको जो है पूर्ण करना है। इनमें से कौन सा अक्षर जो है श्रृंखला को रखेंगे जो कि ये पूर्ण हो जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं कौन से ऐसा हो सकता है जो इसको पूर्ण करता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आगे भी ये क्या होता है। यहाँ पे 3B है, तो यहाँ पे इसको पूरा कैसे होगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले
कि यहाँ पे भी सी तीन पहले अक्षर की हम बात करते हैं, इन सब में सी है, एक ही में बी है, तो ये आंसर ऐसे भी छट आ जाएगा क्योंकि सब में सी है फर्स्ट अक्षर। तो हम पहले सबसे पहले सी रख देंगे, यहाँ पे सी रख दिए फर्स्ट अक्षर को। उसी प्रकार हम यहाँ पे तीन बी है, तीन वो बी है दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे बी रख लेंगे, तो क्या होगा बी। सी भी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है। अब चलिए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक ठीक से लगता है ठीक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। उसी प्रकार हम फिर यहाँ पे सी के बाद क्या है बी है, तो यहाँ पे सी के बाद क्या होगा बी होगा, तभी तो ए होगा, ए होगा, तो यहाँ पे हम बी रख लिए। क्या रख लिए यहाँ पे बी रख लिए, ठीक है, बी हो गया। अब चलिए हम बात करते हैं फिर कि बी, जब बी यहाँ पे दिया हुआ है तो बी के बाद तो यहाँ पे भी सी होगा, क्योंकि बी के बाद जो है यहाँ पे दो, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया। और उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ बी के बाद यहाँ सी होगा, सी के बाद बी होगा, फिर ए होगा, ए के बाद क्या होगा बी होगा, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। यानी कि इसका जो पैटर्न पूरा करता है, यानी कि सी पी बी सी, यानी कि ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं निम्न पारदर्शी सीट को बिंदुदार रेखा से मोड़ने पर वह विकल्पों में से किसकी भांति दिखेगा। यानी कि ये जो सीट है हम इसको मोड़ेंगे तो यह किस प्रकार दिखाई देगा, तो इसको हमको बताना है, तो इसका अक्षर किस प्रकार दिखाई देगा। तो हम इसको जैसे ही मोड़ते हैं, मोड़ने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे मोड़ा गया, यहाँ पे मोड़ रहे हैं, तब इसको जो है हम कैसे मोड़ेंगे, तो इसको मोड़ने की हम बात करेंगे। तो ये डॉट 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 यानी कि दिया हुआ है डॉट डॉट, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे बीच में दिया हुआ है, और यहाँ पे इस प्रकार कुछ यानी कि बनाया गया है, और ये भी इस प्रकार हो जाएगा। तो हम इस प्रकार मोड़ते हैं, तो यहाँ पे एक जैसे इसे मोड़ेंगे तो डबल हो जाएगा, यहाँ पे डबल हो गया। तो अब इसको क्या करना है, तो कोई डबल जैसे हो गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं एक बिंदु है, यहाँ पे डबल हो रहा है, ये तो पिक्चर ऐसे भी छट आ जाएगा, ये भी छट आ जाएगा। जैसे ही इसको मोड़ेंगे एक है तो इधर आके दो मिल जाए, यानी कि दो गहरा हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। देख सकते हैं पिक्चर में साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम बात करते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की। भानु, सुरेश, राहुल, कैथी, कुमार, सोनू, लता और मयंक एक वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके उसके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, यानी कि एक वृत्त हम बना लिए। कौन सा एक वृत्त बना लिए, ठीक। अब इसका हम कलर चेंज कर लिए, ठीक। अब क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि मयंक भानु के तुरंत बाएं बैठा है। मयंक क्या है, भानु के तुरंत बाएं बैठा है, ये रहा भानु, ठीक है, भानु बहुत से लिखती है। अब यहाँ पे लिखती है मयंक, ठीक है, बाएं में बैठा दिए मयंक को, ठीक। अब हो गया क्या, अब क्वेश्चन कहता है आगे, तुरंत बाएं बैठा है लेकिन कुमार या कैथी के पड़ोसी नहीं है। कुमार या कैथी का पड़ोसी नहीं है। चलिए हम बात करते हैं कुमार और कैथी का, ये दोनों ये पड़ोसी नहीं है। तब कहता है आगे, सानू सुरेश के तुरंत दाएं बैठा है। तो सानू क्या है, सुरेश के दाएं बैठा है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं सुरेश, यानी कि सुरेश लिखती है, ठीक हो गया सुरेश। अब इसके तुरंत दाएं बैठा है कौन, सानू, तो सानू लिखती है, ठीक है, हो गया। अब कहता है लता कुमार के बगल में बैठा है, ठीक है, लता कुमार के बगल में बैठा है, तो हम यहाँ पे लिख दिए कुमार, ठीक है, कुमार के ठीक क्या है दाएं बैठा है लता, तो हम लता लिख दिए, ठीक है, यहाँ पे लता लिख दिए। अब देख सकते हो जिस प्रकार यह कह रहा है उस प्रकार हम बैठा रहे हैं, तो इसका आंसर निकल के चला आएगा। तो अब कहता है लता कुमार के बगल में बैठा है, और राहुल कुमार और सोनू के बीच में बैठा है। क्या है, राहुल जो है कुमार और सोनू के बीच में बैठा है, यह है कुमार, यह है सोनू, तो इसका मतलब इस बीच में जो है राहुल आएगा, राहुल हम लिख दिए, इस बीच में राहुल आ गया। तो अब क्या है, कौन एक ही बचा है, कौन सा बैठा है, सिर्फ कैथी बचा है, ये वाला, तो कैथी को हम क्या करें, इस बीच में कैथी का जगह बचा है तो कैथी लिख दिए। अब सब आराम से वृत्त में इर्द गिर्द बैठ गए हैं। तब बताना है क्वेश्चन को, दिए गए किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के दाएं से दूसरा होगा। तो दाएं से दूसरा कौन सा व्यक्ति होगा, तो सानू और कुमार क्या होगा, यानी कि स्पष्ट दिया है कि सानू के दाएं और दूसरा कुमार बैठा है, यानी कि सानू के दाएं और दूसरा, एक पहला हो गया राहुल, ये है सानू, पहला हो गया राहुल और दूसरा हो गया कुमार, ये रहा कुमार, यानी कि सानू के ठीक
यानी कि सानू के दाएं और दूसरा कुमार बेटा, ये है कुमार। कुमार। आशा करता हूँ कि आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा चला के देखें और आपको समझ आएंगे। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब पिक्चर में दिया हुआ है दोस्तों, नीचे देखिए आकृति में कितने वर्ग हैं, यानी कि वर्ग को आपको चूज करना है। तो कितने वर्ग आते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो वर्ग कितने हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4, और ये पूरा मिला के 5 हो गया। 5 यहाँ हो गया, 5 यहाँ हो गया, कितना हो गया 10। अब कितना बचा है, 10 हो गया। ये वाला पूरा हिस्सा हो गया, यानी कि ले सकते हैं ये पूरा का हिस्सा 11, ये पूरा हिस्सा 12। अब कितना बचा है, 2 बचा है। तो 2 को हम क्या करेंगे, ये वाला पूरा हिस्सा जो है ये वाला हो गया 10 तो 12 एक 13 हो गया। अब क्या करना है, अब पूरा हिस्सा 13 हो गया। अब बचा क्या, तो बचा क्या, एक और हमको मतलब एक और पुराना है तो 13 हो गया। तो अब 13 हो गया, और ये पूरा हिस्सा हमने नहीं काउंटिंग किया था, ये पूरा वाला वृत्त मिला के 14 हो जाता है। इसका आंसर की हम बात करते हैं, इस 14 इसका आंसर निकल जाएगा। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा, 16 का स्क्वायर हम करने के बाद जो है 16 का स्क्वायर करने के बाद 256 हो जाता है। उसमें 2 ऐड कर दिया है तो कितना हो गया, 258 हो गया। ठीक उसी प्रकार 25 के स्क्वायर को हम जब करेंगे तो 625 हो जाता है, और इसमें 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 627 हो जाएगा। तो इसका आंसर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, दिया हुआ है कि दी गई आकृति को सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाने वाले व्यंजन आर्क का चयन करना है। तो चाचा, रिश्तेदार, धनी। चाचा और रिश्तेदार है, धनी है। तो हम बात कर लेते हैं, ये पूरा का पूरा चाचा हो गया, और चाचा जो है यानी कि ये बीच वाला चाचा हो गया चाचा, और ये बात कर लेते हैं रिश्तेदार है, ठीक। और ये वाला व्यक्ति धनी है, तो धनी यानी कि डी इसका आंसर जो है पूरी अच्छी तरीके से संबंध को स्थापित कर रहा है, यानी कि चाचा है, रिश्तेदार है, और ये धनी है। तो चलिए आशा करता हूँ कि आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से यानी इजीली तरीके से समझ आ गए हैं। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, यानी कि 6 के निचले फलक हैं। जैसे आप लूडो गोटी खेलते हो, छक्का जिसको कहते हैं, तो उसी वही यह छक्का दिया हुआ है जिसमें 6 अंक दिया हुआ है। तो उसमें बताया जा रहा है कि 6 के निचले यानी कि 6 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। तो 6 का विपरीत कौन सा अंक आएगा, तो हम देख सकते हैं 1 का विपरीत 1 है, यानी कि 1 का विपरीत 1 है, और 5 का विपरीत हम देख सकते हैं तो क्या है, तो 3 है। ये 5 का विपरीत दिशा में 3 है, और 6 के विपरीत दिशा में क्या है, 2 है। तो 6 के विपरीत दिशा में 2 है, तो हम देख सकते हैं 6 के उल्टा क्या होगा, 6 के उल्टा में 2 हो गया। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। दिया हुआ जिस प्रकार हमने यानी कि चयन किया है उसी प्रकार आपको करना है। यानी कि 1 का जो ये फलक के साइड में 1 का उल्टा 1 हो गया, और 5 का उल्टा 3 हो गया, और 6 का उल्टा 2 हो गया। तो छक्का आप ले लो हाथ में लेने के बाद आपको ठीक उसी प्रकार अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगे। तो चलिए आप कोशिश कर कीजिए कि लूडो जितने भी बार लूडो गोटी छक्का समझ प्रश्न आए तो आप प्रैक्टिकल के साथ छक्का हाथ में लेके कीजिए, तो आपको बहुत ईजिली तरीके से समझ आ जाएंगे। तो हम चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो बात कर लेते हैं दी गई प्रश्न श्रृंखला में, यानी कि जो प्रश्नवाचक का चिन्ह है उसको पूरा करना है। तो कैसे होगा, तो इसको हम चलिए आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, तो जी का जो है हम जी को क्या लिखा है, जे लिखा है। तो जी से जे जो लिखा है कितना वृद्धि हो रहा है, यानी कि जी से जो जे लिखा गया है तो 3 का इसमें वृद्धि हो रहा है। सबसे पहले अक्षर को हम चयन करते चलेंगे। जी का 3 वृद्धि हुआ, अब इसमें क्या किया है, तो 1 वृद्धि कर दिया है, क्या हुआ, जे के हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, फिर 3 वृद्धि करेंगे, क्या होगा, एन हो जाएगा। अब इसमें फिर 1 वृद्धि करेंगे, ओ हो गया। फिर इसमें 3 वृद्धि करेंगे, तो 3 वृद्धि करेंगे, ओ के बाद क्या होगा, आर होगा। अब ठीक उसी प्रकार ऊपर चलेंगे, उसमें एम,
m में क्या कितना वृद्धि किया है, 2 वृद्धि किया है। फिर इसमें क्या करेंगे, ओ के बाद क्या करेंगे p, 1 वृद्धि किया है। उसी प्रकार 2 1 2 1 का श्रृंखला ऊपर चल रहा है, तो इसका मतलब लास्ट में जो है s में 2 का वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, s में 2 का वृद्धि करेंगे तो u हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर की हम बात करें तो RU इसका आंसर हो जाएगा, यानी C इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी प्रकार प्रश्न श्रृंखला को पूरा करते हैं। अगले शब्द को चयन करना है, क्या होगा इसके प्रश्नवाचन के स्थान पे अगला शब्द। उसी प्रकार चलिए हम बात करते हैं, 15 को 3 से गुना कर दिए, ठीक है। 3 से गुना करने के बाद 3 घटा दिए, कितना हुआ 15 या 45, 3 घटा दिए 42। फिर उसी प्रकार 42 को 3 से गुना करेंगे और 3 को घटा देंगे तो हो जाएगा 123। 123 को 3 से गुना करेंगे, 3 घटा देंगे। उसी प्रकार श्रृंखला आगे बढ़ रहा है, तो चलिए इसमें भी 3 से गुना कर देते हैं और 3 को घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा 1095, यानी 95। इसका आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आगे की ओर इससे संबंधित पूछ रहा है, आप इससे संबंधित जो इसमें से अक्षर को पहचानना है। सबसे पहले हम इसमें क्या रिलेशन है इसको पता करना है, तब आपको ये पता चल जाएंगे क्या होगा आंसर। तो हम बात कर लेते हैं, जैसे 9 रूट प्लस 16 रूट, ठीक, और गुने कर देंगे, कितना से गुना करेंगे, गुने 5 करेंगे तो कितना होगा 3 + 4 गुने 5, यानी कि 35 हो जा रहा है, यानी बीच वाला अक्षर निकल के चला आ रहा है। ठीक उसी प्रकार क्या करेंगे फर्स्ट और लास्ट वाला, यानी कि हम कितना लेंगे ए नंबर लेंगे तो इसको 4 4 8 8 4 12 12 में 5 से गुना करेंगे 50, 12 5 60 हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो इसी प्रकार बी को हम चूज करेंगे तो क्या करेंगे 6 का रूट करेंगे 36 का तो 6 हो गया, 25 का रूट करेंगे तो 5 हो गया। अब इसको 5 से गुना करेंगे, 6 5 11 25 55, इसका आंसर बी निकल के आसानी से चला आ रहा है, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे की ओर बढ़ते हैं, यानी कि इस प्रकार जो दिया हुआ, यानी कि पहले यूनिट की प्रत्येक प्रश्न में पहले यूनिट की दूसरी आकृति और पहली आकृति से किसी प्रकार संबंधित है, वही संबंध उत्तर आकृति में से एक आकृति दूसरे यूनिट की पहली आकृति से रखती है। अतः उत्तर आकृति में वह आकृति ज्ञात करें जो प्रश्न सूचक चिन्ह पर ठीक रहे। तो बात करते हैं प्रश्न सूचक चिन्ह पर ठीक रहे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बिंदु है और यहाँ पे खाली बिंदु है, तो उसी प्रकार को है। अब ये बिंदु यहाँ आएगा तो इसके स्थान पे ये वाला भारी भरा हुआ बिंदु दे दिया, और जो इसके बाद में कितना गैप हुआ 1 2 3 गैप है, तो उसी प्रकार इसमें 2 गैप करके तीसरे स्थान पे ये रख दिया। ठीक उसी प्रकार इसको जो है ये वाला खाली बिंदु है और ये भरा हुआ बिंदु है, तो भरा हुआ बिंदु को क्या करेंगे तो इसको जो है अब मोड़ दिया है, तो इस हटा के ठीक इसमें मतलब जो है इसको मोड़ने के बाद क्या होगा इसका आंसर हुआ है, तो इसका ए आंसर हो जाएगा, यानी कि इसको जो है दोनों को मिला दिया है बिंदु को, अब दोनों पास पास रखने के बाद और बाद में मिला दिया, तो ये इसका आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, 20 और लास्ट नंबर क्वेश्चन है जिसमें क्या कर रहा है तो लुप्त पद का ज्ञात करना है। तो लुप्त पद को कैसे हम ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले बात करते हैं 24 को जो है 24 + 60/2 कर दिया है तो कितना हो गया 24 + 60/2, यानी कि 30 और 20 50 54 54 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार 16 + 92 कर देंगे तो कितना हो गया 45, यानी कि 45 में 16 को ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 11 4 1 5 1 6 61, यानी कि इसका आंसर की हम बात करें डी इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को बहुत ही मस्त और अच्छे लगे होंगे, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके कोई सुझाव देना हो तो ज़रूर दें, ताकि हम आगे और अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।